हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि नंबर डेटा टाइप क्या होता है और नंबर डेटा टाइप के अंदर किस तरीके से हम इंट को यूज करते हैं, किस तरीके से फ्लोट को यूज करते हैं, किस तरीके से हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप को यूज करते हैं। हमने बिल्कुल एग्जांपल के साथ देखा है, जो कॉम्प्लेक्स को मेथड भी यूज करके देखा हमने। फिर भी अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, उस पर क्लिक करके पिछले वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि आपको सारा डेटा टाइप समझना बहुत ही जरूरी है अगर आपको अच्छे से प्रोग्रामिंग सीखना है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप का, कि स्ट्रिंग डेटा टाइप क्या होता है और स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, स्ट्रिंग के साथ बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों को अलग से एक एडवांस वीडियो दूंगा जो स्ट्रिंग के ऑपरेशंस के साथ होंगे, कि स्ट्रिंग को किस किस तरीके से कर सकते हैं, स्ट्रिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं और किस तरीके से स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हैं, किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से किस स्ट्रिंग का किसी भी कैरेक्टर का पोजीशन निकाल सकते हैं। उस सबके लिए हम एक एडवांस वीडियो अलग से देंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग डेटा टाइप समझेंगे। हालांकि कुछ मेथड्स को भी हम लोग यूज करके अभी इस वीडियो में देख लेंगे, ताकि आप लोग का बेस मजबूत रहे जब आप एडवांस टॉपिक को पढ़े। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम स्ट्रिंग क्या केवल डेटा टाइप समझा रहे हैं, यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स चीजों को, एडवांस चीजों को नहीं समझ रहे हैं इस वीडियो में। इसलिए मत समझिएगा कि इतना ही स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग बहुत बड़ा चीज होता है, इसमें हम अलग अलग तरीके से फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, कॉन्कैट कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, किस तरीके से क्या चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग आगे एडवांस टॉपिक में देखेंगे जब स्ट्रिंग के चैप्टर्स में इन सारी चीजों को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले इसकी डिफिनेशन को समझते हैं, इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स भी हम करके देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को जरूर क्लिक करके रखिएगा, ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। इस सीरीज में हम लोग कंप्लीट पाइथन का कोर्स कवर कर रहे हैं, वो भी एआई बेस्ड। याद रखिएगा, हम लोग का टारगेट है एआई की तरफ मूव करना, इसलिए सीरीज और ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए कि इन पाइथन स्ट्रिंग टाइप ऑब्जेक्ट इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि पाइथन के अंदर जो स्ट्रिंग टाइप है ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स का है। मतलब कि मल्टीपल कैरेक्टर के सीक्वेंस को हम लोग एक मतलब स्ट्रिंग बोल सकते हैं। ठीक है, चाहे वो एक वर्ड हो या पूरा का पूरा सेंटेंस ही क्यों ना हो, उसको हम लोग स्ट्रिंग बोलते हैं। इसका जो ऑर्डर होता है लेफ्ट टू राइट होता है रीड करने का। दूसरा चीज का, स्ट्रिंग स्टार्ट एंड एंड विद सिंगल और डबल कोट्स, मतलब कि सिंगल और डबल कोट्स से हम किसी भी स्ट्रिंग को स्टार्ट और क्लोज करते हैं। ध्यान रखिए कि पाइथन दोनों ही चीजों को सपोर्ट करता है, सिंगल कोट्स को भी सपोर्ट करता है और डबल कोट्स को भी सपोर्ट करता है। लेकिन अगर आपने किसी स्ट्रिंग को सिंगल कोट से स्टार्ट किया तो एंड भी आपको सिंगल कोट से ही करना होगा। अगर आपने डबल कोट से स्टार्ट किया तो डबल कोट से ही उसको एंड भी करना होगा। दूसरा चीज कि अगर आपने सिंगल कोट से स्टार्ट किया और डबल कोट से क्लोज कर दिया तो सिंटेक्स एरर आ जाएगा। एक चीज और कि अगर आपने स्ट्रिंग के अंदर, मतलब कि किसी डबल कोट्स के अंदर कुछ ऐसा यूज करना चाहे, स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग यूज करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आई एम लिखा हुआ था, आई और सिंगल कोट्स एम होता है, आई एम हो जाता है, या फिर इट्स आई टी सिंगल कोट्स एस, तो उसको किसी स्ट्रिंग के अंदर यूज करना होता है, कैसे करेंगे? तो उसको अगर सिंगल कोट्स अंदर रखना है तो उसको डबल कोट से हम एंड और क्लोज करेंगे, मतलब कि स्टार्ट और क्लोज करेंगे। अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट्स आ रहा है कहीं पर तो आपको सिंगल कोट से उसको क्लोज करना होगा, तभी चलेगा, नहीं तो फिर सिंटेक्स एरर आपको थ्रो करेगा। हालांकि चलिए इसका एग्जांपल भी हम करके देख लेते हैं, ताकि आप लोग को इस चीज का भी प्रॉपर नॉलेज हो जाए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये हमारा पाइथन सेल है, मतलब पाइथन का एडिटर है। इसको ओपन करने के लिए आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं पाइथन, जैसा कि आप लोग को पता ही है, पाइथन सर्च करेंगे तो आ जाएगा अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो। ठीक है, अब यहाँ पर मान लीजिए कि हमने एक वेरिएबल लिया एक्स। ठीक है, देखिए वेरिएबल शुड बी प्रॉपर। अगर आपको नेम रखना है तो आप ये नेम रखेंगे वेरिएबल का नेम, इसके अंदर आप डाल सकते हैं जैसे चंदन। ठीक है, चंदन। ठीक है, और इसको डबल कोट से हमने स्टार्ट किया है तो डबल कोट से ही हमने क्लोज भी किया है। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं अगर आप, तो इसके अंदर आप प्रिंट करेंगे नेम को। ठीक है, तो ये आपको चंदन दे देगा। इसका टाइप अगर आप चेक करते हैं प्रिंट, और इसके अंदर आप टाइप चेक करते हैं टाइप, और इसके अंदर आप लिखते हैं नेम। ठीक है, तो इसका टाइप क्या बताएगा? इसका टाइप स्ट्रिंग है, str। ठीक है, आपने यहाँ पर केवल एक वर्ड लिखा चंदन। अगर आप इसके अंदर पूरा केवल सेंटेंस रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक वेरिएबल लिया msg मैसेज, इसके अंदर लिख दिया मैंने हेलो साहोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, टेक्नोलॉजीज लिख दिया। तो हमने डबल कोट से स्टार्ट किया था, डबल कोट से एंड भी किया। ठीक है, इसके बाद अगर हम प्रिंट करते हैं इसका टाइप, तो इसका भी टाइप स्ट्रिंग ही बताएगा, टाइप, और आपने आप लिख दिया एमएसजी। ठीक है,
वेरिएबल का नेम शुड बी प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। ये सारी चीजें हम लोग हालांकि आगे आने वाले वीडियोज में बिल्कुल कोडिंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करके चलेंगे, जब हम लोग बड़े बड़े प्रोग्राम को सीखेंगे। अभी तो हम लोग बेस समझ रहे हैं कि डेटा टाइप क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होता है, इन सारी चीजों को, वेरिएबल्स क्या होता है, इन सारी चीजों को समझ रहे हैं। जब बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाएंगे तो वहां पर हम लोग पूरे का पूरे कोडिंग स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करके चलेंगे, जो कि एक कॉर्पोरेट लेवल का डिमांड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज करिए कि हमने कोई वेरिएबल लिया, यहाँ पर MSG2, ठीक है, और इसमें मैंने डाल दिया सिंगल कोट से स्टार्ट के हेलो और 1, डबल कोट से क्लोज करते हैं, इससे इनके आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि जिससे आप स्टार्ट कर रहे हैं उसी से आपको एंड भी करना होगा। अगर सिंगल कोट से स्टार्ट किया तो सिंगल कोट से ही क्लोज करिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर डाल दिया MSG2 और इसमें मैंने सिंगल कोट से स्टार्ट किया जो साहोसॉफ्ट, ठीक है, और साहोसॉफ्ट सिंगल कोट से क्लोज करूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट MSG2, आपको हेलो साहोसॉफ्ट प्रिंट हो जाएगा। हमने यहाँ पर वेरिएबल का नेम मिस्टेक कर दिया, टाइपो मिस्टेक कर दिया हमने। देखिए यहाँ पर क्यों एरर आया, क्योंकि हमने यहाँ पर डाल दिया MGS2 और यहाँ पर MSG कर रहे हैं, टाइपो मिस्टेक हो गया था यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट MGS2, हमारा आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल का नेम बाई मिस्टेक हमने एस की जगह पर जी कर दिया था। ठीक है, अब दूसरा चीज कि अगर हमने किसी वेरिएबल के अंदर, जैसे एक्स है, इसके अंदर मैं डाल दिया इट्स, ठीक है, तो ये तो नहीं चलेगा। तो अगर हम यहाँ पर इंटर हिट करते हैं तो सिंटेक्स एरर आएगा, क्योंकि आप सिंगल कोट से हमने स्टार्ट कर दिया तो बोल रहा है कि क्लोज भी करिए। तो इसको में अगर एक्स के अंदर डालना होगा डबल कोट्स के अंदर, ठीक है, हम यहाँ पर डबल कोट्स टाइप करेंगे और इट्स और इसको फिर हम डबल कोट से क्लोज कर देंगे, देखिए चल जाएगा। आप इसको प्रिंट करते हैं, अगर प्रिंट और इसके अंदर एक्स को प्रिंट करते हैं तो देखिए हमें इट्स आ गया। इसी तरीके से अगर कोई ऐसा कोई सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेरिएबल है str और 1, ठीक है, और इसके अंदर कोई ऐसा वेरिएबल है जैसे कि हमारे पास लिखा हुआ है नेम, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इक्वल टू डेज है, डेज और डबल यहाँ पर डबल कोट्स के साथ एस है, कुछ इस तरीके से लिखना है हमें। सपोज करिए ऐसा होता नहीं डेज, ठीक है, तो हम इसको सिंगल कोट्स के अंदर रखेंगे। मतलब ये है कि अंदर में अगर डबल कोट्स है तो बाहर सिंगल कोट्स होगा, अगर अंदर में सिंगल कोट्स है तो बाहर डबल कोट्स होगा। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये चल जाएगा। ठीक है, इसलिए मैंने स्विच को ज्यादा रिपीट किया, अंडरलाइन बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि इस तरीके से प्रॉब्लम आपको फेस करने होंगे, इस तरीके का जरूर आएगा जब बड़े बड़े सेंटेंस को आप हैंडल करना सीखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप प्रिंट करेंगे और यहाँ पर str1 को तो आपको ये प्रिंट करके दे देगा। ठीक है, अब देखिए कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए हमने वेरिएबल दिया नेम और इसके अंदर मैंने डाल दिया चंदन, ठीक है, और इसके अंदर एक और ले लेता हूँ एज, ठीक है, और यहाँ पर मैं लगता हूँ कि एज, ठीक है, और इसमें मैं डाल दिया 20। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि अगर मान लीजिए इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर एक्स के अंदर लिखता हूं नेम प्लस एज, ठीक है, तो ये क्या होगा, एरर देगा, क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी के हो गया। अगर दोनों ही स्ट्रिंग होते तो दोनों के कॉनकैट कर देता। जैसे मान लीजिए हमें एक्स के अंदर मैं लिखता हूं यहाँ पर हेलो, ठीक है, और यहाँ पर प्लस करता हूं और यहाँ पर लिखता हूं हाउ आर यू, ठीक है, और इसको मैं करूंगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं प्रिंट करूंगा एक्स को, प्रिंट एक्स, ठीक है, तो देखिए हेलो हाउ आर यू आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो स्पेस भी दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक्स के अंदर लिख दिया हेलो, ठीक है, और फिर स्पेस दे दिया, फिर इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है, तो इससे हो जाएगा प्लस, फिर इसके बाद डबल कोट से यहाँ पर हाउ आर यू करता हूँ, हाउ आर यू, ठीक है, तो स्पेस भी दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे, आ जाएगा प्रिंट और यहाँ पर लिख देंगे आप एक्स, ये प्रिंट हो जाएगा, देखिए आ गया स्पेस। या फिर प्लस प्लस करके उसके बीच में भी स्पेस दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप प्लस करके इसके बीच में स्पेस दे दीजिए, ये भी हो सकता है। तो मतलब कि अगर दोनों सेम कैटेगरी का वैल्यू है, मतलब दोनों ही स्ट्रिंग है, तो आप उसको कॉन्कैट कर देंगे। अगर आपने एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ उसको प्लस किया तो एरर थ्रो करेगा। ठीक है, इस तरीके से कॉन्कैट भी कर सकते हैं। हालांकि आगे जब एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हम अलग अलग तरीके से परफेक्टली सीखेंगे। सपोज करिए कि हमारे पास यहाँ पर नेम के अंदर, यहाँ पर सपोज करिए कि हमारे पास नेम के अंदर यहाँ पर चंदन है, ठीक है, अब मुझे सी, यहाँ पर सी का पोजीशन निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि मतलब कौन सा पोजीशन पर सी है, तो हम या फिर सी को निकालना है पोजीशन के बेस पर, तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पर लिख सकते हैं नेम और 0 इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे देगा सी।
तो मतलब पोजीशन वाइज वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए अब ये सारी चीजों को हम लोग बहुत ही डिटेल्स में आगे जो एडवांस टॉपिक कवर करेंगे स्ट्रिंग का, तो वहां पर पूरा फॉर्मेटिंग भी सिखाएंगे, जैसे अलग अलग फॉर्मेट में करना है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया प्रिंट और इसके अंदर नेम डॉट अपर, ठीक है, तो ये अपर में कर देगा, ठीक है। देखिए चंदन अपर करेगा, इस तरीके से आप लोअर लिखेंगे तो लोअर केस में कर देगा, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग मेथड को भी यूज करके हम आगे देखेंगे कि किस किस तरीके से हम डेटा को फॉर्मेट कर सकते हैं। मतलब कि फॉर्मेटिंग, कॉन्कैट करना, पोजीशन निकालना, पोजीशन के बेस पर अलग कैरेक्टर को रिवर्स कर देना, ये सारी चीजें एडवांस टॉपिक में हम आगे कवर करेंगे। हमने केवल यहाँ पर डेटा टाइप को समझा कि स्ट्रिंग डेटा टाइप होता क्या है, इसलिए मत समझिएगा कि इतना ही स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करना सीखेंगे आगे आने वाले एडवांस टॉपिक में। तो आई होप कि आप लोग को स्ट्रिंग डेटा टाइप के बारे में आप लोग को यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच।